और 1900 ग्रेड पे वाला 2400 ग्रेड पे वाला कह रहा है कि आप ये कार्य को कीजिए। उनको पत्नी से दूर ना कीजिए, कम से कम सैलरी तो बढ़ावे कीजिए, कम से कम पत्नी से दूर मत। बाबूजी से मांगिए, नौकरी करने आए हैं कि बाबूजी के दीजिए, मगर यहाँ आना है तो कितने दिन का छुट्टी लेना होगा। अगर 4 दिन का सीए लेगा तो 2 दिन तो ट्रेन में गुजर जाएगा। बिहार राजस्व कर्मचारी जो है धरना पर बैठे हुए हैं, इनका हजारों संख्या में ये लोग आए हुए हैं। इनका कुछ राजस्व विभाग का भूमि सुधार राजस्व विभाग गोट ग्रुप की तरफ से आए हैं और हम लोग राजस्व कर्मचारी लोग हैं। देखिए, हम लोग को सरकार की तरफ से हम लोग को सरकार से 17 सूत्री मांग है, जिसमें प्रमुख 2 मांगे हैं। पहली मांग है गृह जिले में पदस्थापना और दूसरा है ग्रेड पे में सुधार। जो अभी वर्तमान में हमारा ग्रेड पे 1900 रुपये है, जिसको हम लोग बढ़ाकर चाहते हैं कि 2800 किया जाए। इसके पीछे बहुत सारे तर्क हैं, क्योंकि हम लोग जिस तरह का कार्य है 24 घंटे 18 घंटे कार्य करते हैं और कोई ऐसा सेक्टर नहीं होगा, कोई ऐसा सरकार का कार्य नहीं होगा इसमें राजस्व कर्मचारी को लगाया जाता है। अगर हम लोग देखा जाए तो सरकार के नियमावली में कहा गया है एक राजस्व कर्मचारी को एक हलका एक पंचायत होना चाहिए, मगर अभी ऐसी परिस्थिति है कि एक राजस्व कर्मचारी के पास 4 हलके 3 हलके 2 हलके इस तरह से बहुत सारे कार्य होते हैं। और इस कार्य में जो है हमारे राजस्व कर्मचारी भाई बंधुओं को आर्थिक और मानसिक शारीरिक हर तरह का शोषण होता है। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि पहली हमारी प्राथमिकता है कि हमारे राजस्व कर्मचारी को गृह जिला दिया जाए। ये कम से कम गृह जिले में रहेंगे तो अगर 1 घंटे 2 घंटे या 1 दिन भी अगर छुट्टी हम लोग को मिलता है तो हम उसका समय अपने परिवार को दे सकें। क्योंकि अभी ऐसी परिस्थिति है कि एक तो हम लोग को जल्दी छुट्टी नहीं मिलता है, हम लोग को छुट्टी नहीं मिलने की वजह से हम लोग जो है परिवार को समय नहीं दे पाते हैं। इस वजह से हमारे नए साथी जिनका वैवाहिक जीवन है उनका वैवाहिक जीवन भी प्रभावित हो रहा है, जो नियमबद्ध नहीं है। इससे मानसिक जो है तनाव में भी लोग रहते हैं। तो हमारी सरकार से मांग है कि आप जल्द से जल्द गृह जिले में पदस्थापित करें। और दूसरा है हमारा ग्रेड पे, क्योंकि अभी के डेट में 1900 रुपये एक प्यून एक जो का ग्रेड पे है और हमारा जो कार्य है वो एक पदाधिकारी के रूप में कार्य है। और हम लोग तो ऐसा है कि फील्ड में जाने के बाद 5000 रुपये का तो तेल जड़ जाता है महीने में। अब बताइए 28000 26,000 सैलरी देते हैं, हम लोग जो है 5000 रुपये तेल में खर्च कर देंगे, 5000 रूम रेंट में खर्च कर देंगे, तो हम लोग के पास बचेगा क्या। उसके और भी बहुत सारे जो कार्य होते हैं उसमें अपने पैकेट से हम लोग को लगाना पड़ता है। इसमें सरकार हम लोग को किसी प्रकार का कोई भी आर्थिक सहायता नहीं करती है। कब से धरना पर बैठे हुए? ये हम लोग 4 तारीख से जो है हम लोग धरना पर बैठे हुए और जब तक सरकार हमारी मांग को नहीं पूरा करेगी तब तक हम लोग बैठे हुए रहेंगे। यानी कहा जाए कि अनिश्चितकालीन धरना पर हम लोग बैठे हैं। यानी कि अभी सारा कार्य ठप पड़ा हुआ है। पूरे समझिए कि अंचल स्तर का जो भी कार्य है और अंचल स्तर जो है ना जमीन से जुड़ा हुआ स्तर है। अगर अंचल बंद इसका मतलब पूरा बिहार बंद। इसका मतलब हुआ कि आप लोग सरकार पे दबाव बना रहे हैं कि चुनाव आ रहा है, भाई हमारा काम करो। देखिए, हम दबाव नहीं बना रहे हैं, हमारी मांग सिर्फ आज से नहीं है। हम लोग लगभग 2 साल से सरकार को बार बार लिखित माध्यम से 1 दिवसीय धरना, संगठित धरना, हर तरीके से जो है हम लोग सरकार को कह रहे हैं, मगर सरकार अड़ग रवैया अपना रही है, वो मानने को तैयार नहीं है, सुनने को तैयार नहीं है। तो हम लोग अब अंत में क्या करेंगे। कहता है कि जो आदमी डूबता रहता है वो लास्ट में क्या करेगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तिनका तो खोजेगा। तो वही हम लोग तिनका की खोज में मिले हैं कि कहीं कोई तिनका का सहारा मिले जिससे हमारा जो है जो पार लग जाए, हम लोग जो है नदी के किनारे पहुंच जाए। अभी तक कितना राजस्व कर्मचारी यहाँ पहुँचे हैं आप लोग? लगभग हम लोग 300-400 लोग पहुँच हुए हैं। कितना? अभी देखिए, कल लगभग जो है 2000 प्लस थे और आज भी 2000 प्लस राजस्व कर्मचारी सिर्फ यहाँ उपस्थित हुए हैं। और लगभग हमारे 4300 जो कर्मचारी हैं, 4000 कुछ कर्मचारी हैं, सारे अंचल में जो है कार्य को बहिष्कार किए हैं। सभी लोग जो है कार्य को ठप कर दिए हैं और आराम से जो है अपना जहां भी अस्थायी रूप से सांकेतिक धरना कर रहे हैं। तो आप लोगों को डीएम का धमकी नहीं आया, काम नहीं कीजिएगा तो नौकरी खत्म? अभी तो एक जिला से आ गया, सीहोर से आया है। क्या आया है? सीहोर से आया है कि आप लोग को जो भी धरना प्रदर्शन से रोका गया है और आप लोग जल्दी से जल्दी अपना काम पे लौट जाए। लेकिन फिर भी लोग सीहोर के लोग भी कर्मचारी लोग यहाँ पर रुके हुए हैं, वो लोग भी नहीं गए अभी। नहीं गए। कब तक रुकिएगा? जब तक हमने का मांग पूरा नहीं हुआ तब तक हम लोग रुकेंगे। कब तक रुकिएगा? जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं करता तब तक रुकना। कैसी बोला 2.5 महीना हो गया, अभी तक मांग पूरा नहीं हुआ। आप लोग को लगता है कि मांग पूरा हो जाएगा? नहीं पूरा करेगा तब तक नहीं जाएंगे, वापस हो नहीं जाएगा, जाएंगे। हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा ताकि अंचल से संबंधित सारा कार्य हम ही लोग करते हैं, जिससे सरकार को ज़्यादा प्रभावित हुआ। मार्च के भी महीना है, क्लोजिंग टाइम है, जिसके कारण सरकार को झुकना ही पड़ेगा।
जब तक झुकेगा नहीं तब तक हम लोग भी अपना जीत पा रहे रहेंगे। झुकेगा नहीं साला पुष्पा का डायलॉग। ना हम ना ठीक है। देखिए यहाँ पे किसी को झुकाने की बात नहीं है, अपने हक की बात है। हम लोग अपने जो भी हमारे मुख्यमंत्री हैं, चाहे जो भी हमारे बड़े पदाधिकारी हैं, बस उनसे हमारा निवेदन है कि हमारे दर्द को समझिए, क्योंकि कोई भी आदमी जो है ना खाली पेट होकर कार्य नहीं कर सकता है। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग इसी से हैं, एक बात बताइए, जब आप नौकरी करने वाले थे उस समय था कि कहीं भी पोस्टिंग हो, कैसे भी हो, हमको नौकरी हो जाए। आज नौकरी हो गया तो फिर आगे का डिमांड पहले ये थी कि ये जो राजस्व कर्मचारी का जो संवर्ग है वो जिला स्तर का था, सभी को ये पता था कि अपने जिला में होगा। पहले जिला में ही होता था। हाँ, पहले जिला में ही होता था, सभी को पता था कि जिला में ही होगा। लेकिन जब हम लोग को पदस्थापना दिया गया ना, तो संख्या 4000 के आसपास थी, तो वो लोग हाथ से कलम से ना करके वो लोग सॉफ्टवेयर के माध्यम से कर दिए पदस्थापना। तो सॉफ्टवेयर के माध्यम से पदस्थापना हो गई, तो जिसको जहाँ चला गया। कितना सैलरी है अभी? अभी सैलरी तो करीब 28 के आसपास हो गई। 28,000 है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में बचता कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं बचता है, आप देख सकते हैं इस बात को। कितना बच जाता है? क्या कितना बच जाता है? हाथ में कितना आता है लास्ट में? कुछ नहीं बचता है, हाँ? कुछ नहीं बचता तो है। क्या चाहते हैं, क्या डिमांड है सरकार बस से? हम लोगों से यही, हम सरकार से यही डिमांड करते हैं कि जो संघ का आह्वान है और सारे युवा कर्मचारी का जो मांग है और हमारी भी मांग है कि ग्रेड पे 2800 कर दिया जाए। और हम लोगों को आने जाने में और परिवार से बहुत तकलीफ होता है, हर काम में तकलीफ होता है। 2 दिन की छुट्टी मिलती है या 3 दिन का 4 दिन की भी छुट्टी मिलती है, तो हम लोग घर पे नहीं रह पाते हैं। इतना ना दूर है, 400 किलोमीटर दूर है। किसी घर कहाँ हुआ? घर मेरा पटना जिला है और पोस्टिंग कहाँ है? पोस्टिंग मधेपुरा जिला में है। आपका घर कहाँ है? मेरा शेखपुरा जिला, पोस्टिंग मधेपुरा जिला, हाँ? मधेपुरा जिला है। मधेपुरा जिला। कितना दूरी है? कम से कम तो 300 किलोमीटर। आपका घर कहाँ है? पटना जिला है, मधेपुरा पोस्टिंग है। सब पटना के हैं। आपका बेगूसराय, पोस्टिंग कहाँ है? मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट। आपका घर कहाँ है? बक्सर के हैं। पोस्टिंग कहाँ है? मधेपुरा हाँ, क्या बोल रहे थे इनके बारे में? कह रहे हैं ये भाई बक्सर के हैं हाँ। और लगभग मेरा 400 किलोमीटर दूर है। स्थापना किया गया है वो मधेपुरा जिला। अगर कहा जाए कि दक्षिण बिहार से सीधे उत्तर बिहार डाल दिया गया है। अब बताइए इसको अगर घर जाना है तो कितने दिन का छुट्टी लेना होगा? अगर 4 दिन का सीए लेगा तो 2 दिन तो ट्रेन में गुजर जाएगा, बाकी हम लोग का समाप्त हुआ। अगर यही हमारे जो कार्य ही करना है तो अगर आसपास में लोग देगा तो ज़्यादा जद्दोजहद से कार्य होगा। और ऐसा आपात हम लोग का जो कर्मचारी का जो कार्य है वो एक आपातकाल भी हम लोग का रहता है। अगर हम लोग गृह जिले के बगल में रहेंगे, कोई आपदा आएगी, अगर छुट्टी में भी रहेंगे तो हम लोग तुरंत पहुंच जाएंगे। परिवार को साथ में काहे नहीं रखते? देखिए परिवार को साथ बोले कि हमारा ग्रेड पे आप 1900 दिए हैं, 1900 रुपये में 5000 रुपये तो तेल में आप खर्चा करवा देते हैं, 5000 रुपया रूम रेंट में खर्चा करवा देते हैं, अब 5000 रुपया फोटो कॉपी, जीरोक्स, पेन ड्राइव, जियो रिचार्ज, ये सब में खर्च कर देते हैं। मिसलेनियस एक्सपेंसेस नहीं मिलता है सरकार से? कुछ नहीं, बस सरकार एक बार ठप्पा लगा दी है कि 28,000 रुपये देंगे, 30,000 देंगे, इसके अलावा कुछ नहीं देंगे। बाकी अपना पैकेट से खर्चा कीजिए। बाकी अगर कहीं से आता है तो अब क्या कीजिए, परिवार से मांगिए, बाबूजी से मांगिए। नौकरी करने आए हैं कि बाबूजी की दीजिए, मगर यहाँ स्थिति है कि बाबूजी से मांगिए। अच्छा आप क्या कह रहे थे? हम ये कह रहे थे हमको छुट्टियों मिलता है ना, तो 2 दिन तो आने जाने में ही लग जाता है। और दूसरी बात की छुट्टी लेने में कम से कम हम 2 महीना वेट करते हैं। अच्छा यहाँ पे आप कहाँ से आए बोले अभी? मधेपुरा से। अब पोस्टिंग कहाँ है? मधेपुरा में ही पोस्टिंग है, घर मेरा पटना जिला पड़ता है। पटना है। तो जाने में कितना समय लगता है? जाने में कम से कम तो 14 से 15 घंटा लग जाती है। छुट्टी कितना दिन की मिलती है? छुट्टी तो 1 दिन मिलना मुश्किल है, वो तो किसी तरह हाथ गोड़ जोड़ करके 1-2 दिन मिल जाती है। अच्छा मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो आप लोग का खुद से नहीं मिलता है, खुद से देना पड़ता है? सब जो अपना पैकेट से जांच करना है तो गाड़ी अपना रखिए, उसमें तेल अपना डालिए, वाई और पूरा काम कंप्यूटर पे होता है। उसका सारा वाईफाई जो भी है नहीं, कुछ भी नहीं है, सुविधा नहीं मिलती है। अपना मोबाइल, अपना नेट, सब चीज़ अपना डालिए, अलग से कुछ नहीं है। अगर सैलरी बढ़ा दिया जाए तो हो जाएगा? सैलरी 2800 ग्रेड पे और गृह जिला अभी कितना है ग्रेड पे? 1900 है, जो एक प्यून का है, और काम हम लोगों का पदाधिकारी का है। अच्छा है ना, नाम क्या पदाधिकारी लगा हुआ है? नाम से पेट केवल नहीं भरता है। एक बात कहना चाहते हैं, देखिए कभी कभी हम लोग को जैसे में छठ ड्यूटी मिलता है, या कुछ दिन पहले मुहर्रम ड्यूटी मिला था। मुहर्रम में ड्यूटी मिला और हमारे साथ 2 सिपाही प्रतिनियुक्त किया गया। उस सिपाही का ग्रेड पे जो 2 सिपाही था, जो मेरे इंस्ट्रक्शन पर काम कर रहा था, उसका 2400 ग्रेड पे था। और 1900 ग्रेड पे वाला 2400 ग्रेड पे वाला कह रहा है कि आप इस कार्य को कीजिए। ये कहाँ तक न्याय संगत है, आप ही लोग सोचिए।
ये है राजस्व कर्मचारियों का डिमांड। ये वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि सरकार तक पहुंचे, सरकार इन लोगों के मांग को पूरा करे। कम से कम इन लोगों को जो शादीशुदा है उनको पत्नी से दूर ना कीजिए, कम से कम सैलरी तो बढ़ावे कीजिए, कम से कम पत्नियों से दूर मत कीजिए। इन लोगों का धरना लगातार चलता रहेगा जब तक सरकार इनके मांग को पूरा नहीं करेंगे। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।